Honorable Chief Guest to come here. As you know that today is 26 January and we are celebrating our 74th the Republic Day. The occasion is very special and with honor I would like to ask our Chief Guest to come and usurp the national flag. Sir, please. Salute! Salute! महात्मा की जय! महात्मा गांधी हमारे! महात्मा गांधी हमारे! महात्मा गांधी हमारे! सुभाष चंद्र बोस हमारे! सुभाष चंद्र बोस हमारे! सुभाष चंद्र बोस हमारे! जवाहरलाल नेहरू हमारे! जवाहरलाल नेहरू हमारे! जवाहरलाल नेहरू हमारे! अन्न जहाँ का हमने गाया! अन्न जहाँ का हमने गाया! वह है प्यारा देश हमारा! वह है भारत देश हमारा! इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे! हम करेंगे! हम करेंगे! इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे! हम करेंगे! हम करेंगे! कैसे करेंगे? मंच करेंगे! मंच करेंगे! मंच करेंगे! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! सेकेंड परफॉर्मर बोला Principal ma'am, respected teachers and all my dear friends. I myself Priya Gupta from class 8. As we all know that we all have gathered here on a special occasion of our nation, which is called Republic Day. Today I want to tell you about Republic Day. This is the best day when we should pledge to preserve the real meaning status of our country. Most importantly, the culture of humanity. The freedom fighters of our country have fulfilled their duty by giving us freedom and making our constitution. So it is our fundamental duty to follow them. This is our 74th Republic Day celebration and we should celebrate them I basically today I rest my speech with pay tribute to those dear revolutionaries. Thank you. Many returns of the day. करो ये धरती है बलिदान की।
करो ये धरती है बलिदान करो ये धरती है बलिदान देखा मेरी जान सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान दूसरा हिंदुस्तान दूसरा हिंदुस्तान ये मेरा इंडिया ये मेरा इंडिया I love my India I love my India Gupta, I study in class 1. I am here to present a speech on Republic Day. Republic Day is celebrated on 26 January in India. Our country got its own rules and laws on 26 January 1950. On this day, a parade is held at Rajpath Bhavan in New Delhi. Thank you. I love you. Jai Hind, Jai Bharat.
शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं तान्या चौहान सर्वप्रथम आप सभी को राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन पूरे देश में बड़ी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी 26 जनवरी का पर्व समेटे हुए है। उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास भारत की भूमि पर पग-पग में अंकित है। सही ही कहा गया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नामे आजादी। लेकिन गणतंत्र दिवस मनाने के साथ साथ इसको मनाने का कारण भी हमें जानना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के नापाक चंगुल से आजाद हुआ और हमारी मातृभूमि ने आजादी की सांस ली। परंतु उस समय देश को चलाने के लिए हमारे पास कोई नियम कानून और संविधान नहीं था। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान समिति ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान समिति को तैयार किया, जिसे 26 नवंबर 1949 में पास किया और 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया। मित्रों, हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता इसकी समानता और धर्मनिरपेक्षता है। हमारे संविधान के प्रस्तावना में देश को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है, अर्थात जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में समान रूप से फलने फूलने और तरक्की करने का अवसर प्राप्त होगा। देश की एकता, अखंडता पर कभी आंच नहीं आने देंगे और संविधान की सुरक्षा के लिए हर प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार रहेंगे। 3 रंग का नहीं वस्त्र ये, 3 रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है और 3 रंगों में रंगा हुआ ये हमारा हिंदुस्तान है। आप सभी मेरे साथ बोले, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे। धन्यवाद। दुनिया वालों, पूरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर
अगर किसी माँ का बेटा इस वतन के खातिर कुर्बान नहीं होता, सारे रिश्ते नात भूला कर सीने पे गोली खानी पड़ती है मेरे दोस्त। वतन के खातिर मरना इतना आसान नहीं होता। उन्होंने मारा, जरूरी नहीं कि आजादी उन्होंने दिलाई। लाला लाजपत गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कई छोटे मारे, उसी के बाद वो कमजोर हो पाई, उसी के बाद हमें आजादी मिल पाई। जय हिंद, जय भारत। ये फिर भी मौन थे, हमें सिखाया गया कि अकबर महान, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे? सरती है सड़कों पर लाशें, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई, तो वो फांसी पर चढ़ने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे? अरे आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में सजो कर रखी गई हैं, जिससे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे। अरे कहाँ गई वो रस्सियां जिसमें भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते झूले थे? हालात मुल्क देख कर रोया न गया, हालात मुल्क देख कर रोया न गया, कोशिश करी हजार फिर भी मुड़ा कर सोया न गया। कितने झूले थे
ये ज़मीन चूम गई सब झूम वतन जान जान ये समाजे बहार दिल गिरा जान सा जान जान ये समाजे बहार दिल गिरा जान सा तब जाके कहीं सर पे केसरिया सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौदा चुकाए रहे तेरी आन सदा चाहता ये रहे न रहे मेरी ज़मीं अफसोस नहीं नस नस में कभी पीता न पड़े कभी रंग तेरा इसमें से निकल के फूल कहे मैं मिल जाऊंगा जो देखते मैं भूल जाऊंगा इतनी सी है देखी तेरी नदियों में बहनावा तेरी खेतों में लहरावा इतनी सी है देखी सबसे सिधरे कल्याण मेरे तमची मुझे मिलाता है आबाद रहे बेगाम मेरा जहाँ कितना तो सुजाना पता मिट्टी में मिल जावा दिल के मैं खुल जावा इतने से है तो की याद वतना बे मेरे वतना बे तेरा मेरा प्यार निराला कुर्बान है तेरी हसरत में मैं कुछ नसीब वाला था मिट्टी में मिल जावा ये रंग के मैं भूल जावा इतनी से है देखी यार मेरी तेरी हंसी रहे तेरी आँख बड़ी बेमना है मैं लेता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला सपना है मिट्टी में मिल जावा ये रंग के
मैं खिल जाऊँ इतनी सी है दोस्ती यार मेरी। थैंक यू। ये हमको हमारी प्रिंसिपल मैम ने और हमारे स्टाफ ने यहाँ पर आमंत्रित किया है। हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं और सभी को हमारा आज़ादी दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बच्चों को ढेर सा प्यार और आशीर्वाद। एक बड़ा प्यारा सा गीत जो मैंने स्वयं बनाया है और लिखा है, आप लोग सभी जानते हैं। आज सवेरे जैसे फ्लैग होस्टिंग में नाम लिया सुभाष चंद्र बोस का, गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का, परंतु हम महिलाओं को भूल जाते हैं जिनका विशेष योगदान हमारी आज़ादी में रहा है। और हम महिला होने के नाते अपनी महिला की अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए उनका नाम हम कभी नहीं भूल सकते। और हमने महारानी लक्ष्मीबाई के विषय में एक गीत लिखा है, वो गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ध्यान से और उठाएं। ना रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया पाना झांसी वाली का। ना रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया पाना झांसी वाली का। लड़नी पुतली मर्दानी लेकर तलवार सुहानी, लड़नी पुतली मर्दानी लेकर तलवार सुहानी। घोड़े पे चढ़ी छत्रानी बन गई वीर सेनानी, घोड़े पे चढ़ी छत्रानी बन गई वीर सेनानी। रूप धर काली का, था केसरिया बाना झांसी वाली का। न रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया बाना झांसी वाली का। बेटा लिया बांध कमर में, लड़ती बेफिक्र समर में। बेटा लिया बांध कमर में, लड़ती बेफिक्र समर में। उड़ जाता अश्व घर में, घबराता शत्रु घर में। वीर बलशाली का, था केसरिया बाना झांसी वाली का। न रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया बाना झांसी वाली का। रानी का दल था थोड़ा, फिर भी नहीं खुला मोड़ा। रानी का दल था थोड़ा, फिर भी नहीं खुला मोड़ा। एक और अधिक था घोड़ा, थक चुका बहुत था घोड़ा। कोर्ट काली का, था केसरिया बाना झांसी वाली का। रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया बाना झांसी वाली का। रानी की देख लड़ाई देते अंग्रेज दुहाई, रानी की देख लड़ाई देते अंग्रेज दुहाई। अब लौट चलो तू यहाँ से, है मौत तेरे पे आई। अब लौट चलो तू यहाँ से, है मौत तेरे पे आई। बार गुनाली का, था केसरिया बाना झांसी वाली का। न रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया बाना झांसी वाली का। तुम धन्य हो लक्ष्मीबाई, लड़कर के वीर गति पाई। तुम धन्य हो लक्ष्मीबाई, लड़कर के वीर गति पाई। भारत की शान बढ़ाई, नरदेव करें कविताई। भारत की शान बढ़ाई, नरदेव करे कविताई। बस खुशहाली का, था केसरिया बाना झांसी वाली का। न रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का, था केसरिया बाना झांसी वाली का। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा।
ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। Wonderful performance presented.
होगी कि कुछ और भी करूं? का करी? पढ़ लो। का पढ़ी? इंग्लिश। अम्मा अम्मा हमको भूख लगी, जल्दी से खाना दे। मारे ना जा, आप पे नहीं खाना बना, तो जब बनी तो बुला ले बे। अम्मा अम्मा भाई सीवा छुटा गए हैं, तो जाके बांध। हमका मारा थी, हम ना जीबे तो डंडा नहीं के बांध। किठाने रखा है डंडा, दुआरे रखा है, जा। अम्मा अम्मा रामलाल का लड़कवा स्कूल जाए, तुमका भी भेज। ओके, तो कोनो काम धंधा राहत नहीं है, बस स्कूले चला जाता है। अरे हमारा राजा बेटा, तुम क्या करियो स्कूले जाके? अगर तुम जाइए तो भैंसीवा को चराई। अम्मा हमारे को पढ़ने जाना है। अनन्या, तुम क्या करियो जाके? तुमका तो शादी करके दूसरे घर चल जाके फोन से कमा के यहाँ थोड़ी ना लगी हो। मैं तो कहता हूँ दोनों का दाखिला पास वाले स्कूल में करवा दी। दोनों का क्या करवाए का है तो ओके करवाओ। बेटे का करवाओ। क्यों? बेटी का क्यों नहीं? वो तो शादी करके दूसरे घर चली गई, वन से कमा के यहाँ थोड़ी ना लाई। अच्छा ठीक है, पहले तुम अपने बच्चों के संस्कार देखो। जैसे खुद तमीज नहीं वैसे अपने बच्चों की एक भी तमीज नहीं है। तमीज कहाँ होता है? अच्छा एक काम करे, जब नौकरी करे जाए तो 1 किलो तमीज लेता है। तमीज बाजार में नहीं मिलती है, स्कूल में मिलती है। तो मैं काम करता हूँ, मैं पास वाले प्रौढ़ शिक्षा विद्यालय जो चल रहा है उसमें तुम्हारा एडमिशन करवा देता हूँ। ये प्रौढ़ शिक्षा कहाँ है? प्रौढ़ शिक्षा मतलब जहाँ पे गांव के बड़े अनपढ़ लोग पढ़ने जाते हैं। मैं ना जाइए, अगर मैं जाइए तो गांव वाले सब मोर में हंसिए। अच्छा ठीक है, मैं काम करता हूँ। मैं वहाँ के एक अध्यापक वर्मा जी को घर भेज दूंगा ताकि वो तुम्हें पढ़ा दे। वर्मा जी? वर्मा नहीं, वर्मा जी। अच्छा वर्मा जी, तुम उनसे अच्छे से पढ़ लेना। वैसे कितने समय भेजेंगे? देखो तुम तो मुंह उठा के चले जाते, नौकरी करे, अब हमारे झाड़ू पोछा बर्तन करे कराते। बताई थी 5 बजे, 5 बजे से न कम न ज्यादा। अगर 5 बजे आइए तब आइए पढ़वे। ठीक है, मैं उन्हें 5 बजे भेज दूंगा। तुम अच्छे से मन लगा के पढ़ना ताकि तुम अपने बच्चों को भी शिक्षित कर सको। ठीक है, वो तुम्हें इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक है। ये इंग्लिश क्या होते? इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। अरे वो जो टीवी में बड़े बड़े लोग बोलते हैं। हाँ, अब वो तुम भी बोलोगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है। घर पर कोई है? हाथ नहीं है, इतनी बड़ी खड़ी है, पूछा था घर में कौन है? तुम तो आई। अरे मैं वर्मा जी, तुम्हारा इंग्लिश टीचर। अच्छा वर्मा जी? वर्मा जी नहीं, वर्मा जी। अच्छा वर्मा जी, हाँ बैठो। अरे तुम्हारे पास मैनर नहीं है? मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने आई हूँ और खुद चेयर पर बैठी हूँ और मैं जमीन पर बैठ जाऊँ? पहले बताना चाहिए ना। आओ बैठो। अच्छा ठीक है, तो हम आज की इंग्लिश क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले बोलो ए। तुम हमका ए कहा था? नहीं। अच्छा ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं। अच्छा रुको, मास्टर टाई का बता दे। दिखात नहीं है, ये पड़ी थी। अब ये दिखा ना जा, यही खेले की जगह मिला थी। अब ये दिखा ना जा, जा। हाँ मास्टर साहब। अच्छा ठीक है, तो अब बोलो बी। काका? बी। हम तुम्हारा बीबी है। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं। बोलो सी। अच्छा रुको। ये ले लो। अरे ये क्या है? तुम्हारी तो सिर्फ याद रहा, हमको लगा तुमका मिर्चा लग गई, एक बार पानी दे ना। ये एक इंग्लिश अल्फाबेट है। मैं तुम जैसे पागलों को नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो हमको का नहीं पढ़ेगा है, खुद पागल हो के हमको पागल का दो। जा खट। अब
आपको है। अरे तुम बैठो, आओ बैठ। मैं नौकरी करके थका हारा आया हूँ, पानी वानी दोगी? जैसे लगता है हम यहाँ शैतान बैठा। नो। वैसे कैसी रही आज की तुम्हारी इंग्लिश? हमको लाल चाहूँ तो मस्तरवा भेजे रहे, ओके कोनो तमीज नहीं रही। क्यों? पहले हमका ए कहा आता है, फिर बीबी का आता है, फिर सीसी का आता है। हमका लागू का मिर्चा लग गया तो पानी दी ना, हमको चिल्ला रहा और पागल का हमाऊ भगा दी ना। ये तो तुमने बहुत गलत किया, ये सब तो तुमसे होने से रहा। तुमको अच्छा आता क्या है? मैं नाच और गा बहुत नीक लिख लेती हूँ। जरा नाच और गा के दिखाओ। झूठा बोलने कौवा काटे काले कौवे से डरियो, मैं मर के चली जाऊंगी तुम देख। अच्छा तुम नाच और गा तो अच्छा लेती हो। मैं काम करता हूँ, मैं खन्ना जी को भेज देता हूँ, वो तुम्हें अच्छे से और संगीत में अच्छा कर देंगे। गन्ना जी? गन्ना नहीं, खन्ना जी। अच्छा एक काम करो, ताई हमसे कह दो 2-3 तो गन्ना लेता है, हमको गन्ना बहुत नीक लगता है। तुम गन्ने पे नहीं, अपनी पढ़ाई पे दिमाग लगाओ, अच्छे से पढ़ना। इस बार मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए और इस बार उनके साथ न बदतमीजी करना। ठीक है ठीक है, तुम जाओ, हम पढ़ लेते। आपको है? हम खन्ना जी। गन्ना जी? गन्ना जी नहीं, खन्ना जी। अच्छा आओ बैठो। आज हम जो म्यूजिक में 7 स्वर होते हैं वो सीखेंगे। ठीक है। जैसा मैं बोलूँ वैसा तुम भी बोलना। ठीक। सा रे गा मा पा धा नी सा। अब इसे हम लोग 1-2 बार और बोलेंगे। ठीक है। जैसा मैं बोलूँ वैसा तुम भी बोलना। ठीक। सा रे ग मा पा धा नी सा। अब इसे हम लोग कुछ लय में गाएंगे। ठीक है। जैसा मैं बोलूँ वैसा बोलना। ठीक। सा रे ग मा पा धा नी सा। सा रे ग धा पानी पीगा। अरे ये नहीं, सारे गधा पानी पीगा। नहीं होता है, सारे गामा पाधा नीसा होता है। इसे 1-2 बार और बोलो। सारे गधा पानी पीगा, सारे गधा पानी पीगा, सारे गधा पानी सारे गधा पानी पीगा नहीं होता है, सारे गामा पाधा नीसा होता है। तुम गाती अच्छा हो। थैंक यू होता है। अच्छा थैंक यू। 3 दिन प्रैक्टिस करोगी तो तुम्हें अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। चलो अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है, अच्छा तब वो आएगा। कट आपको है। अरे आओ भाई, पानी दो। बार पानी मांग तो बड़ा खा के आए हो क्या? पानी दे दो। लो। वैसे कैसी रही आज की तुम्हारी म्यूजिक की क्लास? बहुत अच्छी रही। तुम जरा बताओ उन्होंने तुमको क्या सिखाया? सारे गधा पानी पी, सारे गधा पानी पी। वही तो वजन मास्टर तुम भेज रहे, वही तो हमको सिखाई थी। उन्होंने तुम्हें सारे गधा पानी पीगा नहीं, सारे गामा पाधा नीसा सिखाया होगा। सारे गामा पददी सा। भगवान करे आप लोग को मेरी जैसी अनपढ़ गंवार बीवी न मिले, वरना जैसे मेरी इससे शादी करके जिंदगी बर्बाद हो गई है वैसे आप सबकी ना हो जाए। इसीलिए कहते हैं जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा व्यक्ति के आत्मविश्वास को विकसित करता है। शिक्षा बिना शिक्षा के जीवन पशु समान है। शिक्षा से कहना चाहता हूँ, इसीलिए कहते हैं जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा व्यक्ति के आत्मविश्वास को विकसित करता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में भी मदद करता है। बिना शिक्षा के जीवन पशु समान है। शिक्षा मूलधन को ना कोई कभी चुरा सकता है
और ना ही इसका बंटवारा हो सकता है। जैसे आपके पास जितनी प्रॉपर्टी हो उसका बंटवारा हो जाएगा, पर कभी शिक्षा का बंटवारा नहीं हो सकता। अतः मैं आप लोगों से कहूँगा, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का करो जतन। सुन लो भैया, सुन लो बहना, अनपढ़ बनकर कभी न रहना। पढ़ेगा भारत, पढ़ेगा भारत, पढ़ेगा भारत। अब आप लोग यह जरूर सोचे कि आधी रोटी खाएंगे। थैंक यू, जय हिंद। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू। और रानी लक्ष्मीबाई। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई वो फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सनसत्ता मन में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार। वीर मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना यह थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ बन आई रानी लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बाजी बधाइयां खुशियां छाई झांसी में। सुगत बुंदेलों की बिरदावली सी वो आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में खुशहाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई विधि को भी नहीं दया आई। न संतान मारी राजा की रानी शोक समानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। And all my dear friends, my name is Ananya Omar. Today we are going to present a song चिट्ठी ना कोई संदेश। चिट्ठी ना कोई संदेश। Up your mic. चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। जहाँ तुम चले गए।
जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर न सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया,
Please give them a big round of applause for them. खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। आएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, होगा विशाल तरोवर ये बीज जो बड़ा है, होगा विशाल तरोवर ये बीज जो बड़ा है। हम मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू। ध्यान लगा के सुनो 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 भाई सुनो सुनो, ध्यान लगा के सुनो 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 भाई सुनो सुनो, ध्यान लगा के सुनो 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 सुनो। क्या सुनो सुनो? कौन हो आप सब और क्या सुनाना चाहते हो? मैं कौन हूँ? मैं इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जिसे भीमराव अम्बेडकर जी मैं कौन हूँ? मैं इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जिसे भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है। क्या आप और आप सभी को हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है? नहीं जानते। ये बड़े ही शर्म की बात है कि हमारे देश को आजाद हुए 74 ईयर से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें हमारे देश के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं पता। आइए हम आपको बताते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के बारे में। Our first fundamental right. पापा क्या हुआ? पापा मुझे गोवा जाना है। किस लिए? पापा मेरे स्कूल की तरफ से ट्रिप जा रही है। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भेज सकता इतनी दूर। जाओ जाके अपना काम करो। प्लीज पापा। जाओ अपना काम करो। होल्ड योर माइक प्रॉपर्ली। पापा कहाँ गए थे बेटा? पापा दोस्तों के साथ मजे करने गए थे। अच्छा, मजे कर लिए? हाँ पापा बहुत। पापा मुझे आपसे एक काम है। क्या बेटा बोलो? पापा मुझे गोवा जाना है। किस लिए बेटा? पापा स्कूल की तरफ से ट्रिप जा रही है। अच्छा बेटा, कितने पैसे चाहिए? पापा 20,000। ले लो बेटा 30,000 रुपए। बहुत मस्ती करना, खूब मस्ती करना। ठीक है पापा, बाय, थैंक यू। ये क्या पापा, आपने भाई को जाने दिया, मुझे नहीं? क्योंकि तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं भेज सकता। जाओ जाके अपना घर का काम करो। मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? मुझे देश में जीने का अधिकार नहीं, मुझे स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। आवर सेकंड फंडामेंटल राइट। ये लंगड़े कहीं तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? खुद तो गिर गिर चला है, मुझे भी गिरा दिया। मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। मैं लंगड़ा हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं लंगड़ा हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? मुझे तो भी भगवान ने बनाया है। क्या मुझे समानता का अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार? हाँ, समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। Our third fundamental right.
अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। तुम्हें पता है इस कॉलेज की फीस कितनी महंगी है? हाँ मुझे पता है, गवर्नमेंट मुझे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दे रही है। फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए, स्कॉलरशिप से तुम यहाँ पढ़ लोगे, आगे तुम्हें बहुत परेशानियाँ होंगी। नहीं, गवर्नमेंट मुझे आगे भी पढ़ने में मदद करेगी और मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा और पूरे देश समाज की सेवा करूंगा। क्या डॉक्टर? तुम्हें अंदाजा भी है डॉक्टर बनने में कितनी परेशानियाँ होती है? हाँ मुझे पता है, आप मेरी चिंता मत करिए। क्या मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार? हाँ शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। अवर फोर्थ फंडामेंटल राइट। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। What are you doing here? I am praying here. No, it's my place for worship. No, it's my place for worship. No, it's mine. No, it's mine. No, it's mine. No, it's my place. No, it's my place. No, it's my place. Stop. What are you doing? It's my place for worship, but he said don't pray there. No, it's my place. No, it's my place. No, it's my place. No, it's my place. Okay. India is an regional and holy country, so why you can distribute land for the regions? राइट टू रीजन के तहत सारे धर्म बराबर है। Right to religion? यस, राइट टू रीजन। Right to religion. राइट टू रीजन। Right to religion. Stop. आपको रेड सिग्नल नहीं दिख रहा है? मुझे रेड सिग्नल दिख रहा है, पर मैं इसे फॉलो क्यों करूं? आप क्यों नहीं फॉलो करेंगे? आप गाड़ी साइड में लगाइए। मैं अपनी गाड़ी साइड में नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाएंगे? अपना लाइसेंस दिखाइए। मैं अपना लाइसेंस आपको क्यों दिखाऊं? आप क्यों नहीं दिखाएंगे? आप मुझे नहीं जानते, मैं एसपी साहब का बेटा हूँ। अच्छा, एसपी साहब के बेटे, तब तो आपका डबल चालान कटेगा और एसपी साहब के बेटे तब तो आपको अच्छे कानून फॉलो करना चाहिए। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नौकरी से निकलवा सकता हूँ। आप मुझे नौकरी से नहीं निकलवा सकते। आपको पता होना चाहिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड के तहत देश के कुछ रूल्स है जिन्हें मैं अच्छे से फॉलो करना चाहिए। आप अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन एमडीएस। हाँ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन एमडीएस। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन एमडीएस। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन एमडीएस। अवर सिक्स्थ फंडामेंटल राइट। ये क्या कर रही हो? साफ सफाई कर रही हूँ। ऐसे कोई साफ सफाई करता है? चारों तरफ से कूड़ा पड़ा है। कर तो रही हूँ। मालकिन से जबान लड़ाएगी। अरे ये आप क्या कर रही हैं? ये मेरी नौकरानी है, मैं जो चाहूँ उससे कह सकती हूँ। आप कौन होती हैं बीच में बोलने वाली? मैं इस देश की जिम्मेदार नागरिक हूँ। माना ये आपकी नौकरानी है, पर आप इसकी उम्र तो देखिए 14 ईयर से भी कम थी। आपको शर्म नहीं आती इससे काम करवाते हुए? ये मेरी नौकरानी है, मैं तो इसे सैलरी देती हूँ। मेरी दी गई सैलरी से इसका पूरा घर चलता है। माना कि आपकी दी गई सैलरी से इसका पूरा घर चलता है, पर ये गलत है। इसकी वजह से आपको जेल भी हो सकती है। अब ये जेल क्या बना है? हाँ, जेल। ये राइट अगेंस्ट एनी एक्सप्लॉयटेशन के अंडर में आता है। राइट अगेंस्ट एनी एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एनी एक्सप्लॉयटेशन। तो आइए हम आपको फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों को रिवाइज करते हैं। अवर फर्स्ट फंडामेंटल राइट। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। अवर सेकंड फंडामेंटल राइट। राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। अवर थर्ड फंडामेंटल राइट। अवर थर्ड फंडामेंटल राइट। राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन। अवर फोर्थ फंडामेंटल राइट। राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन। अवर फिफ्थ फंडामेंटल राइट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन। अवर सिक्स्थ फंडामेंटल राइट। राइट अगेंस्ट एनी एक्सप्लॉयटेशन। थैंक यू। उसकी तो जिंदगी
लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, ऐसी भी है अपनी यही कहानी, थोड़ी हमें होशियारी है थोड़ी जनहानी, थोड़ी हमें सच्चाई है थोड़ी बेईमानी। My school name is Kanpur Public School. Today is 26 January. At first, I wish you all a very happy Republic Day. Republic Day is a national festival of India. We are celebrating 74th Republic Day. On this day, the Constitution of India came into force in 1950. The Constitution is the supreme law of India. Dr. B.R. Ambedkar is the father of the Constitution of India. Republic Day teaches us to live in unity and peace. And I am proud to be an Indian. Thank you. Jai Hind. चिंगारी सिद्ध से जुनू तक रह जाना, हर खतरा बोल रहा। चिंगारी सिद्ध से जुनू तक रह जाना, हर खतरा बोल रहा।
संडे से मेरी मोह की पैर को छू के तू